दोस्तों, क्रिकेट में स्लेजिंग होती है, माइंड गेम्स खेले जाते हैं, टफ टॉक भी चलती है। लेकिन गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के कोच ने चौथे दिन के बाद जो शब्द चुने, शुक्री कॉनराड जिनका नाम है, वो शब्द वाकई में बहुत ज्यादा घटिया तरीन थे। ग्रोवेल, इस शब्द के इस्तेमाल के बाद में पूरा माहौल जो है ना क्रिकेटिंग वर्ल्ड का, वो गर्मा गया है। और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भारत इस शब्द को सुनने के बावजूद भी इस मैच को जीतने की परिस्थिति में नहीं है। अभी जिस पॉइंट पर हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, इंडिया के ऑलरेडी 6 विकेट डाउन हो चुके हैं और अभी भी उनको एक पहाड़ स्कोर चेज करना है, जो वो नहीं कर रहे हैं। पर 50 ओवर भी उनको बचाने पड़ेंगे कि अगर मैच को उनको ड्रॉ कराना है। लेकिन इन सब के बीच में इस ग्रोवल कंट्रोवर्सी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वाकई में अपने स्तर पर ही बहुत घटिया है। लेकिन अगर हम आज इस कंडीशन में हैं तो उसके लिए फिर हम लोगों को, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेवार भी ठहराना पड़ेगा। चाहे आप गंभीर की कोचिंग की बात कर लें या फिर इंडियन थिंक टैंक के गलत स्ट्रेटजीज के इंप्लीकेशन की बात कर लें। आज अगर हम लोग इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि सामने वाला बाहर का व्यक्ति भारत में आकर हम लोगों को इस तरीके के घटिया शब्द बोलकर जा रहा है, तो हम लोग उसको कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेंगे। खेल तो हम घटिया ही रहे। और मैं आपको बता दूं, ग्रोवल शब्द जो है ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। अगर हम लोग क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे टॉक्सिक, रेसिस्ट, टिंज्ड इस शब्द की बात करें तो आप इसके साथ एक अलग ही कहानी को जुड़ा हुआ देखेंगे। एंड कॉनराड ने उसको कैजुअली रिपीट कर दिया कि वांटेड इंडियंस टू ग्रोवल। लेकिन ये बात सिर्फ एक स्टेटमेंट की नहीं है, इसके पीछे एक पुरानी कहानी है, एक पुरानी आग है और एक पुराना इंसल्ट है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। दोस्तों, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि साउथ अफ्रीका ने इतना लंबा क्यों बैट किया, तो कॉनराड पहले नॉर्मल बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वी वांटेड इंडियंस टू स्टे लॉन्ग ऑन द फील्ड। एक बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है, पॉइंट भी फेयर है, स्ट्रेटेजिकली सही है। बट उसके बाद उन्होंने एक लाइन बोली जिसने कि पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया। वी वांटेड देम टू रियली ग्रोवल। और भाई साहब, यहीं से एक तरीके से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में धमाल समझ गया कि यार ये व्यक्ति क्या वाकई में कुछ फूंक के आया है जो ये बोल रहा है। क्योंकि क्रिकेट में ग्रोवल एक टैबू वर्ड है और इसकी कहानी जाती है 1976 में, जब टॉनी ग्रेग ने वेस्ट इंडीज को नीचा दिखाने के लिए, काले लोगों को बेसिकली नीचा दिखाने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया था। एंड उस स्टेटमेंट ने पूरी ब्लैक क्रिकेट कम्युनिटी में एक अलग ही तरह की आग लगा दी थी। वेस्ट इंडीज ने जवाब में 3-0 से उस सीरीज को उड़ा लिया था। लेकिन तब से ग्रोवल एक रेसिस्ट इंसल्ट माना जाता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। स्लेवरी एंड कॉलोनियल ह्यूमिलिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस स्किन बेस्ड पावर डायनेमिक से भी जुड़ा हुआ है एक, और इसके साथ काफी टफ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और अब एक साउथ अफ्रीकन वाइट कोच ने इंडियन टीम के लिए वही वर्ड रिपीट किया है। ये सिर्फ माइंड गेम्स नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की एरोगेंस है, मैं सिर्फ यही कहूंगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों को यहां पर यह भी लगेगा कि नहीं, हम लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये आपको मेंटालिटी जो है ना सामने वाले की समझ में आ जाएगी जब आप उसके इस तरह के शब्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। इंडियन क्रिकेट फैंस, एक्स प्लेयर, जर्नलिस्ट सब इस बात को लेकर कंफ्यूज भी हैं और नाराज में भी हैं, क्योंकि मैच के दौरान इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज का टोन बड़ा ही रिस्पेक्टफुल रहा है। स्टब्स और सिराज पिच पे टकरा गए थे, लेकिन दोनों उसके बावजूद भी काफी हंस के आगे बढ़ गए। बबूमा की हाइट के ऊपर जोक उड़े, लेकिन मीडिया भी गर्म हुआ, हम लोगों ने क्लियरली बोला। लेकिन शुक्री कॉनराड ने जो कमेंट किया है वो वाकई में बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं है। और अब सही बंदे का रंग जो है निकलकर सामने आ रहा है। वी वॉन्टेड इंडियंस टू ग्रोवल। एंड ये रिस्पेक्ट का सीधा उल्टा है। ये एक छोटी सी लाइन नहीं है, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल वुंड है जो कि फिलहाल ट्रिगर हो चुका है। एंड सबसे फनी बात जानते हैं क्या है? कॉनरेड खुद ब्राउन है। उन्होंने अपार्थाइड में जन्म लिया है, ऑपरेशन देखा है, डिस्क्रिमिनेशन को महसूस किया, फिर भी उन्होंने उसी शब्द का इस्तेमाल किया और उसी शब्द को दोहराया जो रेसिस्ट कॉनोटेशन से पूरी तरीके से लोडेड है। एंड उसको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए थी सही में। देखिए, क्रिकेटिंग पॉइंट्स के व्यू से अगर हम बात करें तो कॉनराड का आइडिया क्लियर था कि इंडियंस को फील्ड के ऊपर ज्यादा टाइम खड़ा रखो, बॉलर्स को थकाओ, प्रेशर को बढ़ाओ, बैटिंग को ब्रेक डाउन करो। और ऑब्वियस सी बात है, ये कल जो चाहते थे शाम तक इंडिया के विकेट लेना, वो भी इन्होंने किया था। लेकिन ये सब कारण बिना ग्रोवल बोले भी समझाया जा सकता था। जैसे अगर आपको किसी को डांटना है तो आप उसको बिना गाली के भी डांट सकते हो, जरूरी नहीं कि उसको गाली ही दो आप। एंड यहां पर भी बंदे ने यही हुआ और उसके बाद ये पूरा एक्स्ट्रा कंट्रोवर्शियल मसाला बन गया। एग्जैक्टली वही मसाला जो हेडलाइंस बना रहा है एंड बनाया भी गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। टोनी ग्रेग ने 1976 में जब ये वर्ड बोला था, तब उनका मतलब था वेस्ट इंडीज को मैं उनकी औकात दिखाऊंगा। एंड वेस्ट इंडीज ने ग्राउंड पर ऐसा जवाब दिया, क्रिकेट हिस्ट्री में वो आज भी दर्ज है। ये वर्ड तब से ही बैंड है, पर इमोशनली बैंड हो चुका है।
और कोई भी कोच, कमेंटेटर, कैप्टन जब भी इसको कैजुअली इस्तेमाल करता है तो वो अपना पैर पे एक तरह से खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। एंड कॉनराड ने भी यही किया है। साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट इस टेस्ट मैच को भी जीत चुका है। इंडिया मेंटली शैटर्ड लग रहा है। फैंस ऑब्वियसली बात है फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इसी माहौल में कोच का ये स्टेटमेंट, मतलब अभी ओडीआईज और टी20 भी बचे हुए हैं, तो वहां पे चीजें हो सकता है एग्जैजरेट हो जाए। इंडियन क्राउड को और मोटिवेट कर दे, प्लेयर्स को एक्स्ट्रा शार्प बना दे, सीरीज का हीट लेवल बढ़ा दे। और इंटरनेशनल मीडिया तो ऑलरेडी इसको एक रेशियल एंगल से ही देख रहा है। दोस्तों, बंदे ने रिस्पेक्ट कमाई, सीरीज कॉम्पिटिटिव रखी, ड्रेसिंग रूम को काम रखा, कंट्रोवर्सीज दूर करी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बंदा बैलेंस रह जाता तो शायद ठीक रहता। एक शब्द बोल के बंदे ने पूरा माहौल खराब कर दिया है। अब आप इस बात को समझिए कि इंडिया की बैटिंग खराब रही मानते हैं, इंडिया की टैक्टिक्स कंफ्यूज रही ये भी मानते हैं, साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया ये भी समझते हैं, लेकिन डोमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉलोनियल एरा के लैंग्वेज को यूज करो। क्रिकेट एक राइवलरी होती है, इंसल्ट नहीं होती, एंड ग्रोवल इंसल्ट ही है। कॉनराड का ये मूवमेंट उनके करियर का सबसे खराब मूवमेंट में गिना जाएगा। एज सिंपल इज दैट।